हेलो दोस्तों, एक भूतिया पुल पे एक राक्षस और एक चुड़ैल और एक भूत रहने लग जाते हैं और इनकी शक्तियाँ बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रोंग होती है। इन तीनों को किसी ने आज तक नहीं हराया होता है। इन तीनों में से राक्षस इन दोनों का बॉस होता है। जो राक्षस करता है वो ये दोनों करते हैं। राक्षस के दिमाग में एक उपाय सोचती है और सोचने के बाद वो उन दोनों से बोलता है। अरे सुनो, मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम दोनों ध्यान से सुनो और उस बात को गौर से सुनकर उसका सही तरीका से वो काम कर देना। वो काम करना तुम दोनों की आवश्यक जरूरी है। तुम दोनों फुरफुरी नगर गांव में जाओ और जाकर एक कोई अच्छे से आदमी को बुला कर लाओ जिसके दिमाग में हम बुराई भर देंगे और वो हमारे ही साथ रहने लग जाएगा और हम सब चार हो जाएंगे और चारों मिलकर इस धरती पे तबाही मचा देंगे। तो तुम दोनों जाओ और इस तरह मत जाना, अपना होलिया चेंज करके कोई मानव के रूप में चले जाना। इतने बात अपने बॉस के सुनती है चुड़ैल और सुनने के बाद वो अपने भूत को लेकर वहां से निकल जाती है। वो ब्रिज से बाहर जाकर एक सुनसान रास्ते की तरफ से जा रही होती है। वो उस सुनसान रास्ते को भी पार करके एक जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वो दोनों अपने बॉस राक्षस की बात को याद करते हैं जिसने बताया था कि अपना होलिया चेंज करके जाना और इस तरह मत गांव में घुस जाना। इतने बातें सोचते हैं और सोचने के बाद वह दोनों अपने होलिया को चेंज कर लेते हैं और एक मानव के रूप में बदल जाते हैं। वह भूत एक खूब सुंदर से एक मर्द में बदल जाता है और यह चुड़ैल एक खूब खूबसूरत औरत में बदल जाती है और यह दोनों वहाँ से फुरफुरी नगर गांव की तरफ निकल जाते हैं। वह दोनों रास्ते से जाकर मोटू के पास पहुंच जाते हैं जहां पर मोटू खड़ा होता है। पहुंचने के बाद ये दोनों भी खड़े हो जाते हैं और फिर बोलती है वह चुड़ैल वाली औरत मोटू से। अरे भैया, एक बात है तुमसे। देखो, मेरी गाड़ी उस पुल के पास खराब हो गई है और हम दोनों से ठीक नहीं हो पा रही है। लगता है उसे धक्का देना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी जरूरत है। आप प्लीज हमारे साथ चलिएगा और हमारी मदद कर दीजिएगा। आपकी बहुत बड़ी एहसान रहेगी, तो प्लीज आप हमारे साथ चलिए और चल के गाड़ी को ठीक करवा दीजिएगा। हम दोनों फिर से तुम्हें लाकर यहीं पे छोड़ देंगे। मोटू इन दोनों के साजिश को समझ नहीं पाता है और फिर इन दोनों के बोलने के बाद वो बोलता है। अरे बहना, इसमें मेहरबान वहरबान वाली कोई बात नहीं है। मैं तो इसी तरह सबका मदद करता रहता हूँ, क्यों नहीं आज आपका ही मदद कर देता हूँ। तो चलो, हमको बताओ उस रास्ते, तुम आगे चलो और मैं बीच में चलता हूँ। चलकर तुम मुझे उस गाड़ी को दिखाओ, चलो। इतने बातें बोलता है मोटू और बोलने के बाद वह तीनों उसी तरह जिस तरह मोटू बोला था कि मैं बीच में रहूंगा, उसी तरह यह तीनों उसी रास्ते से फिर रिटर्न उस पुल की तरफ निकल जाते हैं। और मोटू के ऊपर एक साजिश थी और मोटू इन दोनों को साजिश नहीं समझ पाता है और मदद करने के लिए चला जाता है। वह तीनों उस पुल के पर पहुंच जाते हैं तो मोटू उस राक्षस को देखकर घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। फिर यह दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और यह तीनों खुश हो जाते हैं कि अब हमें बुराई से कोई नहीं बचा सकता है। सो दोस्तों, अब क्या होगा, मोटू के साथ क्या करेंगे आगे देखनी है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जो लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। तब तक गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।